हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। इस मल्टी कंप्यूटर की सीरीज में आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट है इसे अपन पीपीटी फाइल भी बोलते हैं। पीपीटी फाइल का मतलब प्रोजेक्टर के थ्रू या किसी भी लैपटॉप या जब अपन किसी को कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं लेकिन कुछ एडवांस ग्राफिकल तरीके से, तो पावर पॉइंट को यूज में लिया जाता है। ग्राफिकल मतलब क्या होता है, जैसे आज मान लो आप एलआईसी के एजेंट हो या आज आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको प्रोजेक्ट दिया गया कि उस प्रोजेक्ट को जाके आप बताओ, तो एक आध किसी को बोल के समझाओ तो आधे लोगों का ध्यान उस पर होगा, आधे लोगों का ध्यान उस पर नहीं होगा। लेकिन वही चीज आपने बोलकर नहीं, उसको सीधी बिना बोले डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखाई और साथ के साथ बोले तो उसका ध्यान दो तरफ जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप कोई भी चीज दिखा दोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी ना का बोले हुए। अगर आप किसी को बोलोगे उसको 10 मिनट याद रहेगा, लेकिन अगर कोई चीज दिखा दोगे तो उसके दिमाग में वो चीज छप जाएगी और उसको फ्यूचर में याद रहेगी। तो इसीलिए पावर पॉइंट का यूज सबसे ज्यादा होता है प्रोजेक्ट फाइल मतलब प्रेजेंटेशन बनाने में। तो आइए देखते हैं किस तरह की प्रेजेंटेशन इसके अंदर बनती है। तो हम हमारा ही डेमो ले लेते हैं कि मान लो हम पावर पॉइंट के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हमारा जो वेबसाइट है या हमारी जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर किस तरह से काम होता है, ये आपको क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करती है। डेमो के तौर पे बना रहा हूं। ये रहा पावर पॉइंट। क्लिक करके डबल क्लिक करके ओपन कर लो इसको। ये हमारा पावर पॉइंट ओपन हो चुका। इसमें पेज नहीं होता, इसमें शीट नहीं होती, इसमें होती है स्लाइड। कौन क्या होती है इसमें? स्लाइड। हम इसके अंदर स्लाइड ले सकते हैं। अब आप यहां से अलग अलग तरह की स्लाइड ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं इसमें स्लाइड लेना चाहता हूं, लेकिन इसमें भी फेम वैसे ही काम है कि स्लाइड लेते समय अगर आप कोई भी काम करना चाहो, और दूसरी चीज ये इसमें टाइटल का ऑप्शन है, आप जो भी चीज लिखना चाहो लिख सकते हो। लेकिन मैं करता हूं यहां पर क्लिक करके डिलीट का बटन दबाता हूं कि भाई मुझे इसके दिए हुए ऑप्शन नहीं चाहिए। तो अब मैं अपने हिसाब से इसके अंदर लिख सकता हूं। लेकिन ऑप्शन सबसे पहले स्लाइड बाद में बनाइएगा, सबसे पहले आप उस स्लाइड की सेटिंग देखिए। तो ये डिजाइन एक ऑप्शन आता है, इस डिजाइन ऑप्शन पे जाके आप पेज सेटअप से सेटिंग कर सकते हो। क्यों, मैं आपको बता दूं, जब आप स्लाइड बना लोगे, जैसे देखो आज मैंने मेरी एक स्लाइड बना रखी है। इस स्लाइड को जब मैं F5 प्रेस करते हैं, ध्यान रखना स्लाइड को अगर फुल स्क्रीन पे दिखाना है किसी को तो F5 बटन से दिखा सकते हैं स्लाइड शो। तो जब आप F5 प्रेस करोगे तो पूरी स्क्रीन पे आइए। लेकिन हम जो नया भी फाइल ले रहे हैं इस पर जब मैं F5 करूंगा तो दोनों तरफ से कट रहा है, देखो। तो सबसे पहले आपको डिजाइन में जाना है और पेज सेटअप ऑप्शन पे जाके यहां से आप साइज ले सकते हैं। ज्यादातर 16:9 16:10 होती है, तो कोई भी साइज लेके आप ओके कर दीजिए। देखो अब हो गई फुल साइज। तो अब आप जब F5 प्रेस करोगे तो पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाली जो मेरी शीट है उसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूं मल्टी ई लर्निंग, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊंगा, इंसर्ट में टेक्स्ट। देखो इसमें सारे वही ऑप्शन है जो MS वर्ड में थे। होम के अंदर सारे देख लो, आप सब जानते हो। इंसर्ट के अंदर भी देख लो, सब जानते हो आप। डिजाइन नया है इसीलिए मैं डायरेक्टली डिजाइन पे आ गया। तो इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके कहीं पर भी मैं लिख सकता हूं जहां मैं लिखना चाहूं। मैंने यहां सेंटर में ले लिया। अब मैं लिखूंगा जो भी मैं लिखना चाहूं कि भाई पहली शीट पर मैं लिखूंगा मल्टी ई लर्निंग। सेलेक्ट करके चाहूं मैं तो स्टाइल चेंज कर सकता हूं कि भाई मुझे कैपिटल में लिखना है कि कैसे लिखना है। जो भी मेरे को स्टाइल चाहिए वो स्टाइल में यहां से ले सकता हूं कि भाई मुझे तो कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो जो भी मेरे को डिजाइन अच्छी लगे ले लूंगा। अब इसको मैं Ctrl+A से सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब मैं यहाँ से एक तो फॉन्ट की डिजाइन साइज, इसको मैं पूरा सेंटर में रख सकता हूँ। इस कोने से लेकर इस कोने में जब इसको रखूंगा तो यहाँ से मैं सेंटर ले सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल, जो भी मुझे फॉन्ट की स्टाइल चाहिए, इसमें काफ़ी सारी फॉन्ट की स्टाइल है, तो जो भी मुझे फॉन्ट की स्टाइल चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर गैप कम ज़्यादा करना है तो ये रहा लूज, पास में, दूर, जहाँ पर मुझे रखना है मैं रख सकता हूँ। शेडो मतलब छाया, देखो हल्की हल्की छाया आएगी वर्ड पे, तो आप यहाँ से शेडो दे सकते हो। बाकी ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी आते ही हैं। तो ये लो। तो अब मैं जब F5 प्रेस करूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा पूरी स्क्रीन पर ओनली मेरा नाम, ताकि जब सामने वाला देखे तो उसको बस ओनली मेरा नाम दिखाई दे और कोई चीज़ उसको ध्यान नहीं जाए। इसको और डिजाइन अगर मेरे को करना है तो इंसर्ट में शेप मैंने आपको बताया ही है, कहाँ गया, ये रहा शेप।
जो मैं लाइन ले लेता हूँ एक, और यहाँ मैं एक लाइन बना लेता हूँ सीधी सीधी। इस लाइन का फॉर्मेट के अंदर शेप आउटलाइन पे लाइन का कलर, लाइन की मोटाई। तो इससे पता क्या होगा, ये ऑप्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ MS वर्ड में। ये कुछ इस तरह से हो गया, देखो डिजाइन, ठीक है। और भी कुछ लिखना चाहता हूँ तो वही इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इसका जो भी मेरे इंस्टीट्यूट की टैगलाइन है कि भाई ये मल्टी ई लर्निंग क्या चीज़ है, उस मल्टी ई लर्निंग से रिलेटेड अगर मैं कोई टैगलाइन लिखना चाहूँ, मैंने लिखा स्टार्ट लर्निंग टुडे, स्टार्ट लर्निंग टुडे कंप्यूटर IT कोर्सेज, ठीक है। तो बस अब मैं इसको भी Ctrl+V कर दूंगा और यहाँ रख दूंगा। ये लो, यहाँ मैं इसकी साइज छोटी कर सकता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो अब मैं जब F5 प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से लिखेगा। तो बताओ, अब आपको जब मैं इसके बारे में समझाऊंगा तो आपका ध्यान तो ओनली मेरे नाम पे ही जाएगा और किसी चीज़ पे जाएगा नहीं। साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ तो इसमें न्यू स्लाइड ले सकता हूँ, वही ब्लैंक या कुछ लिखने वाली अलग अलग ऑप्शन है। मैं ज़्यादातर आपको प्रीफर करता हूँ ब्लैंक लेने से, क्योंकि ब्लैंक के अंदर के आप अपने हिसाब से जहाँ चाहो वहाँ वर्ड रख सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ डिजाइन कर सकते हो। हाँ, अगर मैं चाहूँ कि भाई इसके अंदर काम करूँ तो वही टेक्स्ट बॉक्स पे जाके मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ। इसको मुझे और कि भाई क्या चीज़ है ये, तो मैं पिक्चर में जाके कोई भी पिक्चर ले सकता हूँ, जो भी मैं पिक्चर लेना चाहूँ। डाउनलोड वाले के अंदर अपन गूगल से कोई भी फोटो डाउनलोड कर सकते हैं और उस फोटो को ले सकते हैं जहाँ भी इसमें फोटो हो। तो जो भी फोटो आपको समझ में आए ये ले लो, ये लो। तो ये देखो, ये फोटो आ गई। अब इस फोटो को मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, ये लो, ये कुछ इस तरह से हो गई अब, ठीक है। अब आप जो भी लिखना चाहो इसके यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सूटेबल लगे कि भाई मुझे इसके अंदर क्या लिखना है। तो वापस मैंने शेप लिया, यहाँ से मैं शेप बना सकता हूँ, ये एक शेप, ठीक है। शेप का मैं फॉर्मेट पे जाके कलर दे सकता हूँ, जो भी मैं कलर देना चाहूँ, जो भी मैं आउटलाइन का कलर देना चाहूँ। साथ ही साथ अगर मैं इसको थोड़ा और स्टाइल से करना चाहूँ तो एक शेप इतना ले लिया, Ctrl+C Ctrl+V, दूसरा शेप मैंने थोड़ा इसके आगे ले लिया, ठीक है। और इस वाले शेप को कलर कर देता हूँ ब्लैक, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ नीचे और रहे तो कंट्रोल के साथ दबा के नीचे खींच लो, आप ऑटोमेटिक आ गया, देखो। फिर कंट्रोल के साथ दबा के नीचे खींच लो, देखो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया। अब इसमें जो भी लिखना है मैंने लिखा tally.erp9 ब्रैकेट में लिख दिया GST वर्क, ये लो। यहाँ मैंने लिख दिया 999 ओनली, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, इसी तरह से मैंने लिख दिया 499 ओनली। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कोरल ड्रॉ X3, ठीक है। कोरल ड्रॉ लर्निंग लिख देता हूँ, लो, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया वापस 499 ओनली। तो कुल मिला के ये मैंने कुछ डिजाइन बना दी। और भी डिजाइन इसमें सेट करना चाहे तो इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे वही पिक्चर में जाके मैं और भी पिक्चर ले सकता हूँ, जो मुझे पिक्चर लेनी है। इस पिक्चर को मैं थोड़ी छोटी कर सकता हूँ, उठा के यहाँ रख सकता हूँ, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी मुझे कुछ लिखना है तो मैं वापस टेक्स्ट बॉक्स पे जाके और भी कुछ लिख सकता हूँ, डाउनलोड नाउ गूगल प्ले स्टोर। समझ गए होंगे आप कि ये मैंने एक डिजाइन बना दी। लो, वो इसको सेलेक्ट करके साइज छोटी करके बोल्ड करके शेडो करके यहाँ इस साइड में रख सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये शेडो नहीं देनी तो शेडो हटा दो, ये लो, ठीक है, कि भाई गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अब क्या करें, चाहूँ तो मैं इसी चीज़ को वापस उठा सकता हूँ, जो भी है
और न्यू शीट के अंदर आके यहाँ रख सकता हूँ। यहाँ नीचे नीचे रख सकता हूँ मैं, यहाँ लेफ्ट में ले सकता हूँ मैं। ये लो, ये लीजिए, बन गया। अब मैं यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर या नाम वापस देना चाहूँ तो वापस दे सकता हूँ, या ये लिख सकता हूँ साइन अप नाउ, या कुछ भी मेरी इच्छा हो जो कि भाई डाउनलोड सब्सक्रिप्शन नाउ या रजिस्ट्रेशन नाउ। ये लीजिए, ठीक है। तो ये देखो, ये बना दी मैंने। तो 2 शीटें मेरे सामने हो चुकी है, F5 से 1 और 2। और भी लेना चाहूं तो न्यू स्लाइड पे जाके मैं और भी स्लाइड यहां से ले सकता हूं। अब एक चीज, तो ये सारे ऑप्शन वो हैं जो MS वर्ड में थे, उनके जरिए आप अपने हिसाब से कई भी शेप लेके जो रखना चाहो, जो बनाना चाहो, जो डिजाइन लेना चाहो वो डिजाइन बना सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका कमाल है वो कमाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। डिजाइन ऑप्शन के अंदर कुछ ये स्टाइल्स होती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्टाइल लेना चाहो, जैसे मैंने कहा भाई ये वाली, तो ये देखो कुछ इस तरह से सेट होके आपके सामने आएगा। हो गया। तो अब आप चाहो तो इसके नाम के कलर को चेंज कर सकते हो, या चाहो तो इनके नाम को चेंज कर सकते हो, या कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी, ठीक है। ताकि आप इसको उठा के कहीं पर भी साइड में रखना चाहो तो साइड में रख सकते हो। इधर भी आपकी देखो डिजाइन कुछ चेंज होकर आपके सामने निकल के आई है। तो ये काफ़ी कुछ अलग अलग डिजाइन्स हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी डिजाइन सही लगती है तो आप इनमें से वो डिजाइन ले सकते हैं। लेकिन लेने के बाद आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे फ़ॉन्ट के साइज में, फ़ॉन्ट की स्टाइल में, कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। सिंपल रखना है तो वापस आपके सामने सिंपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजाइन इनमें से नहीं लेते, वो इंसर्ट पे जाके पिक्चर में से डिजाइन लेते हैं। अब आपको मतलब वो बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे देखो ये बैकग्राउंड है, तो मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, इसके अंदर यहाँ रखा, इधर से भी मैंने इस बैकग्राउंड को यहाँ तक ले लिया। तो अब क्या करना होगा, मुझे सेंड बैकवर्ड, मतलब वो पीछे चला जाएगा। तो ये देखो, और जितनी बार क्लिक करोगे सब पीछे चला जाएंगे, जितनी भी इसकी डिजाइन होगी वो पूरी पीछे चली जाएगी, ठीक है। सेंड टू बैक, टोटल चीज़ें बैक चली गई। तो ये देखो कुछ इस तरह से निकल के आई है आपकी डिजाइन। यहाँ पर भी अगर आपको बैकग्राउंड देना चाहो तो वही इंसर्ट पे जाके पिक्चर, जहाँ पर भी आपके सामने बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को दो, जहाँ भी आपको वो बैकग्राउंड देना है, जिस स्टाइल से भी आपको बैकग्राउंड देना है आप वो बैकग्राउंड आसानी से दो। और बैकग्राउंड देने के बाद भी आप सेंड टू बैक कर सकते हैं। ये रहा सेंड टू बैक। तो ये देखो पीछे से निकल के आ गया आपके सामने। हाँ, चाहो तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। क्लिक करा, ये मैंने वाइट कर दिया, फिर इस पर क्लिक करा, फिर वाइट कर दिया, लाइन पर क्लिक किया, फॉर्मेट पे जाके आउटलाइन को भी मैंने वाइट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन मेरे सामने बन के आ गई। तो अब इसको दिखाने का काम कैसे होगा, F5 से। ये देखो पहली शीट, एंटर देने के बाद दूसरी शीट। तो जितनी बार भी आप एंटर दोगे और जितनी स्लाइड आप लोगे उतनी ही स्लाइड आपके सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन मोस्ट और इम्पोर्टेंट इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन। ये कैसे काम करते हैं, जैसे पहली स्लाइड है तो पहली स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन दिया मैंने कुछ, इनमें से मैं चाहता हूं कि भाई इस तरह से, तो जैसे मैं प्ले करूंगा तो कुछ इस तरह से प्ले होकर सामने से आएगी। फिर दूसरी वाले पर मैंने क्लिक किया तो दूसरी वाली को भी मैं इनमें से कुछ भी दे सकता हूं। जैसे मैंने दूसरी वाली को दे दिया इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगी। तो अब मैं जब F5 प्रेस करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। देखो 1, फिर एंटर देने के बाद ये 2। अगर ऐसे 10 है तो 10 की 10 स्लाइड पर आप ऐसे अलग अलग एनिमेशन मतलब ट्रांजिशन दे सकते। ध्यान रखना जो ट्रांजिशन है वो दी जाती है स्लाइड पे, लेकिन ये है एनिमेशन, ये दिया जाता है कंटेंट पे। जैसे ये मैं सबसे पहले दिखा दूं, दिखाने के बाद मैं चाहता हूँ ये नाम निकल के आए, तो इन नाम के लिए मैं यहाँ से कुछ ट्रांजिशन ले सकता हूँ। जैसे मैंने नाम के लिए ले लिया ग्रोटन,
तो ये अब कुछ इस तरह से आएंगे। तो अब जब पहले F5 प्रेस करूंगा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब मैं उसके सामने पहले F5 प्रेस करूंगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल बैकग्राउंड आएगा। अब आप सामने वाले को बोलोगे देखो सर आज हम बात करेंगे मल्टी ई लर्निंग के बारे में, तो हुआ ना निकल के, तो सामने वाले को एक एट्रैक्टिव लुक नजर आया। इसी तरह से इसके अंदर कि भाई सबसे पहले तो मान लो मैंने क्या करा, उसके लिए ओनली ये चीज़ों पर ट्रांजिशन डाला, तो इसके अंदर मैं कुछ भी तरह का एनिमेशन डाल सकता हूँ। मान लो मैंने एनिमेशन डाल दिया बाउंस, तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं इस कोर्सेज पे एनिमेशन डालूंगा, वो भी फ्लोट इन, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे डालूंगा वाइप, फिर उसके बाद मैं इस पे डाल दूंगा जो भी मेरे को ऊपर फ्लाइन, तो उस तरह से उड़ता हुआ। हाँ, इसमें जो इफेक्ट आप डालोगे उसके इफेक्ट यहाँ ऑप्शन यहाँ खुलेंगे आपके सामने कि भाई सारी चीज़ें एक साथ आए, एक एक आए, जैसे अलग अलग कंटेंट है तो अलग अलग आएंगे, इधर से आएंगे, लेफ्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, जिधर से भी आप लाना चाहो वो एनिमेशन में चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। हटाना चाहो वापस एनिमेशन तो यहीं पर क्लिक करके नन का ऑप्शन भी आता है, वहाँ से आप एनिमेशन हटा भी सकते हो। एनिमेशन कितने ड्यूरेशन का आए, कितनी देर आए, एनिमेशन को आगे पीछे करना है तो मूव कर सकते हो, कभी पहले वो आए बाद में वो आए, ये एनिमेशन का चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब देखिएगा आपकी स्क्रीन किस तरह से नज़र आती है। F5 मैंने प्रेस किया, F5 प्रेस करने के बाद पहली स्लाइड मेरी कुछ इस तरह से खुली है, और एंटर देने के बाद नाम, ये देखिए आया। फिर एंटर देने के बाद ये हट गया, ये ब्लैंक आ गया कि भाई आज हम बात करेंगे इस ऐप के बारे में। इस ऐप की जो कोर्सेज हैं वो ये वाले कोर्सेज हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो देखो बोलने के साथ सामने वाले को उस पर इफेक्ट भी गया, मतलब उसकी नज़र सामने वाले के पास जाएगी, इसीलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ और भी फीचर्स है, जैसे स्लाइड शो, कि जैसे आपने 50 स्लाइड या 10 स्लाइड ले ली, तो शुरुआत की स्लाइड चलाना चाहते हो तो फ्रॉम बिगिनिंग के लिए की होता है F5। लेकिन अगर आप कहते हो कि अभी केवल ये वाली चलाई है, मैं दिखा चुका हूँ पहले, अब आगे की दिखाऊंगा, तो करंट स्लाइड जिसकी की होती है शिफ्ट के साथ F5, ठीक है। उसके अलावा कस्टम भी कर सकते हो आप कि भाई न्यू बटन पे गया कि भाई पहले ये वाली चले फिर ये वाली चले, मतलब उनको रीऑर्डर चेंज कर सकते हो आप। जिस तरह से भी रीऑर्डर देना चाहो आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। किसी को हाइड करना चाहो कि भाई ये नहीं दिखे तो हाइड कर दो, वो दिखेगी नहीं फिर, ठीक है। आप अनहाइड करोगे तो ही दिखेगी। बाकी रिव्यू और व्यू जो है वो सब में सेम चलते हैं, कुछ खास नहीं है। हाँ, रिव्यू के अंदर कुछ ऑप्शन नए हैं, जैसे कि भाई नॉर्मल जो दिख रहा है वो है, लेकिन आपने देखा होगा मोबाइल में एक तो लिस्ट आती है और एक आती है सॉर्टर, जिसके अंदर सारी फोटोज एक साथ दिखती है, ठीक है। वो आप यहाँ से कर सकते हो। नोट पेज, अगर किसी भी स्लाइड के बारे में कुछ राय या कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो आप नोट पेज के अंदर इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। रीडिंग व्यू, पढ़ने वाली स्टाइल के अंदर व्यू हो जाएगा ये, आप केवल सीधे उसको पढ़ सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो आगे पीछे से, ठीक है। जैसे भी आप चेंजेस करना चाहो। नॉर्मल रखते हैं, बाकी सब जगह 90% लोग उसको नॉर्मल पे ही रखते हैं। जूम करना, ग्रिड लाइन लाना, ब्लैक एंड वाइट कर देना पूरी स्क्रीन को, हो सकता है कहीं आपको जरूरत पड़ेगी वो ब्लैक एंड वाइट दिखानी है, तो इस तरह से आप ये चेंजेस इसके अंदर कर सकते हो। तो पावर पॉइंट कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आपने वर्ड और एक्सेल अच्छी तरह से पढ़ लिया, और इसके अंदर खास जो ऑप्शन है वो है डिजाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन। इन तीनों के तरीके से, और ज़्यादातर अपने दिमाग और ज़्यादातर गूगल की फ़ोटोज़ से, गूगल से अच्छे अपनी जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, पहले उससे रिलेटेड कंटेंट डाउनलोड करें, फिर उस कंटेंट को यहाँ जमाने की ट्राई करें। इसके जरिए काफ़ी लोग पढ़ाते भी हैं, जैसे आज मैं खुद इसके जरिए पढ़ाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं एक डेमो। जैसे कि आज मैं काफ़ी सारी जो वीडियो बनाता हूँ तो पहले इसी के थ्रू पढ़ाता हूँ। जैसे इसमें मेरे को मिल जाएगा आपके लिए, ये रहा पीपीटी, तो ये देखो ये जीएसटी इंट्रोडक्शन की क्लासेज में लेता हूँ, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी मैंने पूरा कंटेंट बना रखा है। ये देखो मेरे को पूरा कंटेंट इसके अंदर आपको बना हुआ मिलेगा। देखो सबसे पहले ये आया, फिर एंटर, फिर एंटर, तो इसके अंदर जमाने का तरीका है कि भाई पहले ये आना चाहिए, मेरे बोलने के साथ वो चीज़ लिस्ट बने। इसके अंदर टेबल भी बनती है, अभी मैंने पीछे बैकग्राउंड में फोटो लगा दी, फिर उसके बाद ये फिर कंटेंट लिखे हैं मैंने, और इन पर अलग अलग एनिमेशन, ताकि जब मैं किसी को पढ़ाऊँ तो मेरे बोलने के साथ वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप पावर पॉइंट को यूज में ले सकते हो और पावर पॉइंट से फाइल बना सकते हो। तो मैं रवि शर्मा आपको सजेशन देता हूँ कि शुरू से लेकर लास्ट